हाय बच्चों, तो ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जी हाँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे सिर्फ बेसिक के सेक्शन नंबर बी, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। बेसिक लेवल मैथमेटिक्स। जी हाँ, देखिए बात बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो, आपको हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाता है कि हम क्वेश्चंस को बनाएं तो बनाएं कैसे। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को ही सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं नहीं, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा ही। देखिए सेक्शन बी, पहला क्वेश्चन क्या है? Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 7, -1 and -3, 4 internally in the ratio 2:3। 2:3 में मतलब ये क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को 2:3 पे डिवाइड किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे लोग बनाते हैं। ये है क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा ठीक है। क्वेश्चन था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट दिया हुआ है 7, -1 और ये -3, 4। इस पॉइंट का नेम दे दीजिए ए, इस पॉइंट का नेम दे दीजिए बी। आगे देखिए क्या दिया हुआ है? इंटरनली इन द रेशियो 2:3। कोई पॉइंट यहां पर सी है, एबीसी। इसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, एक्स वाई ये निकालना है। और ये जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3। तो x एंड y का वैल्यू क्या होगा? x एंड y का वैल्यू क्या होगा? देखिए x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, y1 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू -3, y2 का वैल्यू 4, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3। सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या होता है? लिखते हैं हम लोग यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? x, y इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। देखिए ये जो है ना यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई। कॉमा m y2 प्लस n
y1 बाई n प्लस n। अब जो वैल्यूज है हम लोग उसको रखने वाले हैं। m 2 है इंटू x2 का वैल्यू -3 प्लस n इज इक्वल टू 3 इंटू x1 7 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3। दूसरा m y2, m क्या है 2 और y2 क्या है 4 प्लस n है 3 इंटू -1 बाय m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा प्लस 21 अपॉन 3 प्लस 2 5 कॉम 4 to 8 -3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 21 माइनस 6 15 हो जाएगा बाई 5 और ये 5 बाई 5 तो ये 3 से कैंसिल आउट, ये 1 से कैंसिल आउट 3,1। तो ये जो क्वेश्चन था वो सेक्शन फॉर्मूला से था। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में है कहां पे। और देखिए और में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -1 and b 11, y is 10। दो पॉइंट है, a एंड b और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10। a का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -1। b का कोऑर्डिनेट क्या है 11, y। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो इस y का क्या वैल्यू हो सकता है ये फाइंड आउट करना है। दिस मीन्स यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल सही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या दिया हुआ है, x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 11, y2 इज इक्वल टू y और जो d है वो है 10। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो होता क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
और फिर इसका अंडर रूट। ये है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। जी हाँ, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देना है। d इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 11 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। y प्लस 1 क्योंकि देखिए y का वैल्यू रखेंगे और माइनस यहाँ पर है और यहाँ पे माइनस है, मीन्स माइनस और फिर माइनस ये हो जाएगा प्लस। 11 माइनस 3 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये y प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं इसको, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। आगे दिस इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 65। देखिए रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये जो रूट है वो कैंसिल होगा। बैलेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 65। This implies y square plus 2y plus 65 minus 100 और कर देते हैं 0। इस 100 को ले गए लोग राइट साइड पे, सब कुछ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 35 है 7 5, 35 और 7 माइनस 2 है, सॉरी 2, 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 7 माइनस 5 कॉमन, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। This implies y plus 7 into y minus 5 is equal to 0. This implies y plus 7 is equal to 0 और y minus 5 is equal to 0. This implies y is equal to minus 7 और y is equal to 5। तो क्वेश्चन में था कि y का वैल्यू क्या होगा, तो जो y का वैल्यू है वो है एक -7 हो गया और दूसरा जो वैल्यू है वो 5 हो गया। तो अब अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। Number 22. Evaluate tan square 60 degree minus 2 cosec square 30 degree minus 2 tan square 30 degree। मीन्स ये क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से, और यदि आपको उसकी वैल्यूज याद है
तब तो ये सॉल्व हो गया, समझिए। क्वेश्चन नंबर 22, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 मीन्स √3, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं √3 होल स्क्वायर। फिर क्या है? -2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री नहीं याद है, कोई बात नहीं है, कॉसेक को चेंज कर देंगे तो साइन हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। -2 इंटू 2 टू द पावर 2 -2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, दैट मीन्स tan 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए वहां पे। -2 tan 30 डिग्री 1/√3 और इसको आप भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हो जाएगा 3 मीन्स 1/3। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, -5 -2/3, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, इज इक्वल टू एलसीएम 3 -15 -2 इज इक्वल टू -17/3। तो ये जो क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन था, उसका जो सॉल्व किया हम लोग, तो सॉल्व करने पर उसका वैल्यू आ गया -17/3। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यदि क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यदि क्वेश्चन में बोला गया कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है तो आपको करना ही है। मेथड का नेम यदि मेंशन है तो आपको मेथड के जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना है। तो 92 एंड 510 एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। 23, 92 and 510, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 प्राइम नंबर है, वो 2 से स्टार्ट करते हैं इसको, फिर 2 से करते हैं। अब ये देखिए 23 जो है ना वो एक प्राइम नंबर है, आगे ये किसी से डिवाइड होने वाला है, तो इसको हम लोग डिवाइड नहीं करने वाले, करेंगे भी नहीं। 510, तो 5 से क्यों डिवाइड कर दे इसको, 5/5 फिर 0, 5 to 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर किसे डिवाइड होगा 3 से। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 92 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 2 into 23, और 510 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 into 2 into 3
इंटू 7। देखिए एचसीएफ बोला गया निकालने के लिए कि आप एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, आपको देखना है कि कौन कौन सा मैच कर रहा है। क्या और भी कोई नंबर है जो मैच कर रहा है? नहीं, तो एचसीएफ इसका 2 हो गया। अब रहा बात एलसीएम का, तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा? जी हाँ, सोचिए एलसीएम के लिए क्या कर सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहां पे तो कुछ और कॉमन है नहीं। तो जो टर्म बचा हुआ है, तो क्या क्या बचा है आपको बताते हैं। 2 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू ये जो एचसीएम है ना, जो 2 आ गया है कॉमन में, ये भी आएगा। अब सब को हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो इस 5 को 2 से के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो गया, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 30, ये हो गया 4, ये हो गया 20, मीन 6 4 3 2 2 3 4 6 और एक 0 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये है LCM and HCF by using prime factorization, by using prime factorization। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सॉल्व फॉर एक्स, देखिए ए और बी दिया हुआ है बट यहाँ पे और भी है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना है। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने के लिए क्या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। ये है क्वेश्चन 1 और ये है क्वेश्चन 2। आप सोच लिए कि y को हटाना है या फिर x को हटाना है। चलिए y को हटाना है, तो y को हटाने के लिए क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्योंकि इक्वेशन 2 को हमें किसी के साथ इक्वेट नहीं करना है, फिर जब समझने के लिए 1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे समझ में आया, ये y का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किए, ये y का कोएफिशिएंट 1 है, कि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां से क्या होगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए y को हटाना है तो प्लस करना होगा, सो ऑन एडिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑन एडिंग
जैसे हम ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा 3 + 2 5x, और यहां पे क्या हो जाएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं 22 x इक्वल टू क्या हो गया 22/5। देखिए आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब इस x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो y इक्वल टू क्या होगा 6 - x, 6 माइनस x का वैल्यू है 22/5, एलसीएम लेंगे तो 5 30 - 22 ये होगा 8/5। तो इस तरह से y का क्या वैल्यू आ गया 8/5, x इज इक्वल टू 22/5, y इज इक्वल टू 8/5। यदि आपको डाउट है तो आप इसके वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं है। Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अब ये क्या होता है देखिए कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए, तो या तो वो मेनी सॉल्यूशन पे आएगा या तो यूनिक सॉल्यूशन पे आएगा, और इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा। अब इसके लिए आपको कंडीशन को फॉलो करना होगा, तो इसमें पता करेंगे कि a1, अच्छा पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग 5x - 3y = 11। तो बहुत ही ठीक है, (5x - 3y = 11 -3y = 11, और दूसरे -10x + 6y -10x + 6y = 22। ये है 24 का बी जो और में है, मतलब किसी एक को बनाना है। तो यदि हम इसको कंपेयरिंग करें, ये देखिए a1x + b1y + c1 = 0। इसको हम इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, तो a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -3, c1 = क्या हो सकता है, इसको हम इधर ले आते हैं -11, और ये जो इक्वेशन है इसको हम इसके साथ कंपेयरिंग कर लेते हैं, a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -10, b2 = क्या होगा 6,
होगा -22। अब हम a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1/a2 5/-10 इज इक्वल टू 1/-2 या फिर -1/2, बहुत सेम जो आप लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए b1/b2। क्या b1/b2। अब b1/b2 को भी तो सॉल्व करना होगा। देखिए b1 का वैल्यू क्या है -3, b2 का वैल्यू 6, 1/2 मीन्स आप इसको 1/-2 भी लिख ही सकते हैं। c1/c2 भी निकाल लेते हैं। c1/c2, जी हाँ, आप सोच कर बताइए कि c1/c2 क्या होगा। जी हाँ, c1/c2। देखिए c1 क्या दिख रहा है -11 और c2 -22। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 11/22 मीन्स अब इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2। अब ध्यान देकर देखिए कि क्या किसके बराबर आएगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या है देखिए, a1/a2 आ गया इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, लेकिन ये c1/c2 बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे 1/-2, 1/-2, लेकिन यहाँ पे 1/2 है ना, तो a1/a2 आ गया इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ नो सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। में देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है और इन फिगर ए बी सी एंड AMP आर टू राइट एंगल्स, एक B पे 90 डिग्री है और एक M पे 90 डिग्री है। प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको यही से सॉल्व करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों का दोनों क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का दोनों जो है वो बराबर है। दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पहला ट्रायंगल क्या लिए हैं ABC, तो लिखेंगे एंगल B। एंगल B इज इक्वल टू एंगल M।
क्या हो गया रीजन? एच 90 डिग्री। अब दूसरे एंगल को ध्यान से देखिए, एंगल ए, ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है। मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया कॉमन। दिस मीन्स ये जो ट्रायंगल है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। लेकिन कौन सा सिमिलरिटी यूज की है? बाई एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलरिटी में क्या है कि यदि कोई दो भी एंगल बराबर है ना तो तीसरा तो इक्वल होता ही है, इसलिए हम लोग ट्रिपल ए को नहीं लेकर डबल ए से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये था सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस, जो हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के थे। इस वीडियो में हम लोग 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व किए, लेकिन आपको विद प्रोसेस बताए। इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगले वीडियो में जब आएंगे तो सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें।